प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मर कटारी मर जाना, ये अखियाँ किसी से मिलाना ना, वो मिलाना ना। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा हूँ। अभी तो मेरे बहुत कम बाल सफेद हुए हैं। इसका मतलब है सरकार ने भले ही मुझे रिटायर कर दिया, लेकिन मैं अभी रिटायर हुआ नहीं हूँ। अभी मुझ में जवानी की चमक बाकी है। जो बाल काले नहीं हैं, उन्हें भी रंग दो ना, और भी जवान लगोगे। तो रंग लूंगे बाल। क्या है बेटा, क्या है? बड़ा पापा, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन सा वाला बेटा? ये वाला। बैठो बैठो, मैं समझा देता हूँ। कौन सा? ये। लाओ लाओ, अभी कर देते हैं ठीक इसको। बहू, खाना तैयार हो गया बेटे? बस मम्मी जी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया? मसाले वाले चने। अच्छा। मम्मी जी, मैं कल एक नई डिश बनाऊंगी। कौन सी? नवरत्न कोरमा। आज ही मैगजीन में पढ़ी है। नवरत्न कोरमा। ये वही डिश है ना बेटी, जो बहुत सी सब्जियों को मिलाकर बनाते हैं? हाँ हाँ मम्मी जी। अरे तो उसके लिए मैगजीन को पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो मैं ही तुझे सिखा दूंगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाई, मैं तुझे सिखा दूंगी। अरे तेरे सामने तो नहीं बनाई, लेकिन सुमित ने खूब खाई है। क्या मम्मी जी, ऐसी कौन सी डिश है जो आपने ना बनाई हो? मैं तो सोच रही थी कि नई डिश बनाकर। इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात है? निराश मत हो, बहुत आसान है बनानी। मैं बनाने सिखा दूंगी। अच्छा अब जल्दी से खाना तैयार करके ले आ, मेरे पापा जी आ गए होंगे टेबल पर। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। और मेरे पेट में बिल्लियां। अटैक। चल बेटा चल, आजा 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 आजा। ले भाई एक ही खा। ये लीजिए चटपटे छोले, आपकी बहू ने बनाए हैं। वाह वाह, मजा आ जाएगा। बहू के हाथ के चटपटे छोले हैं। ले भाई ले, वो दे दो चम्मच। ले छोले भी खा। ले दही लिया आपने? हाँ ले। क्या तुम नहीं खा रही? नहीं खा लूंगी अभी, जल्दी क्या है, बस सुमित आ जाए। आपका सलाद पापा। लो। मम्मी जी, उनका क्या पता, आप खा लीजिए। वैसे भी वो कह के गए थे कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। कौन लेट आएगा भाई? अरे हाँ बेटा, बड़े टाइम से अभी खाना शुरू ही किया है। अरे वाह, खाना तैयार है। वेरी गुड। आप जल्दी आ गए, क्या हुआ? बस काम जल्दी निपट गया, जल्दी आ गया। वाह जी वाह। पहले कपड़े तो चेंज कर लो। और कपड़े बाद में, पहले खाना। ठीक है बेटा, शुरू हो जा। हाँ बेटा दोनों। सुन, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। बाबूजी बात ही कुछ ऐसी है, वो ऑर्डर की बात हुई थी ना, वो मुझे मिल गया। Oh, congratulations, my boy, congratulations. बस बाबूजी आपका आशीर्वाद है। कंपनी के डायरेक्टर ने मुझे पर्सनली बुलाया, बोला मिस्टर सुमित, आपका सैंपल सबसे बढ़िया और परफेक्ट है। अच्छा। माँ, पूरे 15 दिन मेहनत की थी मैंने उस सैंपल को बनाने में, और उसकी कोटेशन भी बड़ी सोच समझ के भरी थी। बाबूजी पूरी 70 फर्मों ने टेंडर भरा था, सिर्फ मेरा पास हुआ। जीता रहा बेटा, जीता रहा। मेरी तरफ से भी लो भाई, तुम्हारी तरफ से भी ले। माँ का प्यार भी ले। सुन, वो कंपनी तो बहुत बड़ी है, इसका मतलब है कि वो ऑर्डर भी बहुत बड़ा होगा। हाँ बाबूजी, ऑर्डर तो बड़ा है, बस थोड़ी सी यही चिंता है बाबूजी। पीयूष ठीक से खाओ बेटा, गिराओ मत। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बाबूजी, मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। भगवान ने ऑर्डर दिलवाया है तो सप्लाई भी कराएगा। भगवान सब भली करेंगे। नहीं, बेटा, चल क्यों तू खाना खा। लीजिए। पार्वती,
अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखकर कितना अच्छा लगता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमित बिजनेस करेगा। मैंने तो सारी जिंदगी नौकरी में ही काट दी। ये तो अपने अपनी सोच और सहूलियत की बात है जी। और आप ही नौकरी में कौन सा कम रहे, अफसर है अफसर। और फिर अपना सुमित ही तो बिजनेस में है, बाकी अमित तो अभी भी नौकरी कर रहा है। मन तो उसका भी बिजनेस करने का था, लेकिन बाद में बदल गया। उसे अच्छी नौकरी मिल गई और वो नौकरी करने लगा। अच्छी काहे की अच्छी नौकरी? पिछले 3 साल से मुंबई में जाकर बैठा है। मैं तो तरस गई उसे देखने के लिए। पार्वती, वो डेपुटेशन पर गया है, टाइम पूरा होगा तभी तो लौटेगा ना। जहां 3 साल बीत गए हैं, 1 साल और चाहिए। एक बात कहूं, अगर वो फोन नहीं करता तो आप ही फोन कर लो। लो, कर लो बात। अभी पिछले हफ्ते तो उसका फोन आया था। उससे ही नहीं, तुमने उसकी बहू और बच्चों से भी बात की थी। और फिर 2 दिन पहले मैंने भी फोन किया था। अब देखो ना, रोज रोज फोन करना। तुम्हें मालूम है एसटीडी के चार्जेस कितने हैं? हाँ हाँ, आपको तो बच्चों से ज्यादा पैसे से प्यार है। बस पैसा खर्च ना हो आपका। पार्वती, मैंने बच्चों के सामने पैसे को कभी कुछ नहीं समझा। उनके मुंह से बात बाद में निकलती थी और पहले चीज हाजिर होती थी। मैंने उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और हर तरह से उन्हें काबिल बनाया। ऐसी उनकी कौन सी इच्छा है जो मैंने पूरी नहीं की है? और तुम कहती हो मुझे पैसे से प्यार है? आप तो भावुक हो गए जी। मैं तो बस यही, क्या करूं, मां हूं ना, कभी कभी ख्याल आ ही जाता है। क्या मुझे नहीं आता? मैं बाप नहीं हूं? बाप होने का मतलब ये नहीं कि आप इसकी हर डिमांड पूरी करें। पीयूष, तू सोने जाता है कि नहीं? सुबह स्कूल जाना है। पापा मम्मी तो मानती नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। पहले 90% लेकर आओ, तभी साइकिल मिलेगी। 90% तो लाया हूं ना मम्मी। क्वार्टरली में नहीं, एनुअल में लाकर दिखाओ। एनुअल तो बहुत दूर है पापा। सोने का वक्त हो गया है, तू कमरे में जाकर सोता है कि नहीं? गुड नाइट मम्मी। पापा ओके? अब आप क्या सोचने लग गए? यार मैं सोच रहा हूं कि बैंक के लोन से मैं अपना ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगा, और अगर इस बार ये ऑर्डर हाथ से निकल गया ना, तो जो मैं बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान बना रहा हूं वो सब रखा कर रखा रह जाएगा। आरती, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? मेरे बैंक में? मेरे बैंक में तो करोड़ों रुपए हैं। मेरे अकाउंट में अकाउंट एकदम खाली है। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली पूछ रहा हूं। हाँ, मेरा अकाउंट एकदम खाली है। जनाब ने पिछले महीने मेरे बैंक से सारे पैसे निकलवा लिए। एक बात कहूं, आप पैसे अपने पापा से क्यों नहीं मांग लेते? अपने प्रोविडेंट फंड की उन्होंने जो एफडीज करवाई थी, वो भी तो अब मैच्योर होने वाली होंगी ना? नहीं यार, उनसे नहीं। उनसे मांगना होता तो पहले ही मांग लिया था। आप भी पैसे को उड़ाने के लिए थोड़ा ना मांग रहे हैं, बिजनेस के लिए मांग रहे हैं ना। और फिर वो आपके पापा हैं, कोई देर तो नहीं? कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा, सोचूंगा इस पर। सोचूंगा नहीं। अच्छा यार, बात कर लूंगा। अब आप खुली हवा का आनंद लीजिए। हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा खन्ना साहब, शर्मा जी थोड़ी देर में मिलते हैं। घर इकट्ठे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा जॉगिंग कर लें। ऐसे करते हैं, तब तक जरा। अच्छा जी, सांस ले ले भैया। सांस लेके दिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। नमस्कार मां साहब।
मैंने कहा माँ साहब नमस्कार। क्या बात है? अरे ये हुआ क्या है? आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? माँ साहब आरती बेटी, लो तुमने जो जो कहा मैं वो सब ले आया। गोभी ले आए ना? हाँ भाई ले आया गोभी। अरे तुम ये क्या करने लगी? पुरानी ऊन पड़ी हुई थी, सोचा गोले बना लूं, तुम्हारा स्वेटर ही बन जाएगा। अभी तो कई स्वेटर है मेरे पास और फिर जाड़ा भी जा रहा है। फिर भी करने को कोई काम चाहिए कि नहीं? ठीक है, तुम मत पहनना स्वेटर, अमित पहन ले। ला बेटा, अरे वाह, इसे कहते हैं घर में बहू होने का सुख। तुम कहती थी ना कि तुम नहीं हो तो मेरा ख्याल कौन करेगा? अरे मेरी बहू मेरा ख्याल करेगी, और कौन करेगा? रहने दो रहने दो, इसे भी मैं ही ढूंढ कर लाई थी। तुमने तो कानपुर जाने से साफ इनकार कर दिया था। अरे वो तो मैं ही अड़ गई थी कि नहीं, अगर सुभद्रा भाभी ने कोई लड़की बताई है तो उसमें जरूर कोई खास बात होगी। अच्छा हुजूर, शुक्रिया। वो तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ पापा, कल रात दिव्या दीदी का फोन आया था। दिव्या का? तो उस वक्त मैं कहाँ था? आप सो गए थे, मैंने कहा भी कि जगा देती हूँ, लेकिन कहने लगी रहने दो, सुबह बता देना। वहाँ बैठे बैठे भी उसे कितना ख्याल है हमारा। वो ठीक तो है ना? हाँ पापा, बहुत खुश थी, कह रही थी कि वो कैंसस वाला मकान बेचकर उन्होंने न्यू जर्सी में एक बड़ा मकान ले लिया है और जीजा जी की भी तरक्की हो गई है। अपने आने के बारे में कुछ नहीं कहा उसने? मुझसे तो ज्यादा देर बात नहीं हुई मम्मी जी, इन्हीं से बात हुई, लेकिन बता रहे थे कि मार्च में आने का प्रोग्राम है। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए? अगर हमारा विदेश नहीं होता ना, मैं खुद ही जाकर मिलाती। सुनो, पंख ला दूं, उड़कर चली जाओ। ये क्या हो रहा है? अरे शुरू हो रहा है। बता बता इसे। मरवा दिया। मैंने थोड़ा बताया, तुमने बताया नहीं इसको? अरे आपने ये बता 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 बता। तो फिर वीडियो गेम से चिपक गया। मम्मी बस थोड़ी देर और आप भी बच्चे बन जाते हैं, इसे स्कूल नहीं भेजना। इधर ला, स्कूल को देर हो रही है, चल। मम्मी चल चल के नहा ले। पापा जाओ बेटा, स्कूल तो जाना ही बेटे, शाबाश। कह रही थी ना जल्दी कर, अब घुस गए ना तेरे बड़े पापा अंदर। ले पकड़, आ जाए तो बुला लेना। मैं तो थक गई, ये तो हद हो गई। क्या हो गया? मालूम है इस वक्त पीयूष को स्कूल जाने की जल्दी होती है, लेकिन फिर भी कुछ बोलोगी भी या? आपके पिताश्री बाथरूम में घुसे हुए हैं, कपड़े छोड़ो, हर वक्त घुसे रहते हो। तुम भी यार, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अरे बाथरूम गए हैं तो आ भी जाएंगे। पर मेरी समझ में नहीं आता उन्हें इतनी जल्दी क्या होती है। अब तो उन्हें ऑफिस भी नहीं जाना होता। आरती, उन्हें तो शुरू से ही सुबह सुबह नहाने की आदत है। आदत है तो बदलेगी नहीं। यार अपना पीयूष भी तो सुबह सुबह वीडियो गेम खेलने लगता है। अपने पिताजी को कुछ मत कहना, बस मेरी बेटी के पीछे पड़ जाना। तो किसी के पीछे बड़े पापा बाथरूम से आ गए। अब आइए। संदेव जी, तुम कुछ देर बाद नहीं नहा सकते थे? क्यों भाई? वो पीयूष को देर हो जाती है ना। पार्वती, तुम तो जानती हो ये मेरी कर
तुम कहती हो कि मैं बाद में नहा लिया करूंगा। अरे मुझे कौन सा दफ्तर जाना होता है? आरती, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? बैग में रख दिया। चलो। अरे ये बिजली का बिल जमा करवाना है। अरे हाँ, इसकी तो लास्ट डेट है ना, और मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो जमा नहीं करा सकता। ऐसा करना, तुम इसे जमा करा दो। मैं? ना बाबा ना, मुझे आज दोपहर मिसेस शर्मा की बेटी के साथ शॉपिंग पे जाना है, उसकी शादी है ना। तो फिर ये कैसे जमा होगा? एक बात कहूं जी, आप पापा को क्यों नहीं कह देते? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, जमा करवाए आएंगे। तुम भी कमाल करती हो यार। तुम्हें पता तो है कितनी भीड़ होती है वहां पर। क्यों जी, जब आप लोग छोटे थे तब नहीं जाते होंगे वो? तुमसे तो जीतना बहुत मुश्किल है। ला दो, दे देता हूं मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई अपने बाप के साथ भी ऐसा करता है क्या? पार्वती, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब पहले शर्मा ने और बाद में चौधरी साहब ने कंफर्म किया तो मुझे विश्वास करना ही पड़ा। हे भगवान, तुम 19 नंबर वाले माँ साहब की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, उन्हीं की। अब आलम यह है कि वो बेचारे सारा दिन पार्क में बैठे रहते हैं। औलाद ने ताकीद कर रखी है कि शाम होने से पहले घर न लौटे। अगर वो किसी दिन जल्दी आ जाते हैं तो उनकी बहुएं उनकी वो इज्जत उतारती हैं कि बस। बेचारे माँ साहब, मैं तो समझा था कि सनक गए, लेकिन पार्वती, अगर ऐसा किसी के साथ भी होगा तो वो सदमे में क्या, कोमा में पहुंच जाएगा। पर बेचारे माँ साहब का कसूर क्या है जो उनकी औलाद उनकी ऐसी दुश्मन हो गई? बुढ़ापा। अब माँ साहब के बस का कुछ नहीं रहा ना। कहते हैं वो बोलते बहुत हैं, टोका टाकी बहुत करते हैं। अब तो उन्हें माँ साहब के खांसने पर भी ऑब्जेक्शन है। क्या जमाना आ गया है। बुढ़ापे में औलाद सुख देने के लिए होती है या माँ बाप को घर से बाहर निकाल देने के लिए? तो वो पंडिताइन भी जरूर ठीक ही कह रही होगी। वो 24 नंबर वाला चटर्जी है ना, वो अपनी माँ को वृंदावन छोड़ाया है। जब माँ साहब के बेटे उनके साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं तो चटर्जी ने भी ऐसा ही किया होगा। पार्वती, मुझे तो कभी कभी डर सा लगता है। तुम्हें? तुम्हें किस बात का? अपने बूढ़े होने का। कहीं हमारे साथ भी कल को। शुभ शुभ बोलो जी, शुभ शुभ। हमारी औलाद ऐसी नहीं है। सुमित और अमित को संस्कार हमने घुट्टी में घोल कर पिलाए हैं। हाँ, बड़ी बहू आरती जरा जबान की तेज है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और छोटी सृष्टि, अमित ने भले ही अपनी मर्जी से शादी की हो, मगर लड़की वो लाखों में एक ढूंढ कर लाया है। मुझे तो मम्मी जी कहते नहीं थकती। और आप भी तो उसके मुंह से पापा जी सुनकर खुशी से फूले नहीं समाते हो, हैं? हाँ, ये तो है, लेकिन फिर भी। तुम इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो, अपना ध्यान और बातों में लगाओ। अरे हाँ, तुम कह रहे थे ना कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर कोई क्लब बनाया। खूब याद दिलाया तुमने। आज शर्मा जी के यहाँ क्लब के बारे में मीटिंग है। अच्छा। मैं चलता हूँ। और वो बिजली का बिल भी तो जमा कराना का। अरे हाँ, ये रहा बिजली का बिल। लेकिन वो तो सुमित या अब उनके पास टाइम नहीं है। अरे अरविंद बाबू, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं आप। लीजिए, चाय लीजिए। अच्छा। मानसी बेटी, अरे कैसी है तू? अच्छी हो अंकल। तेरी बीए कंप्लीट हो गई? बीए नहीं अंकल, मैं तो बीकॉम कर रही थी। आप तो मैं सीए कर रही हूँ। सीए?
अरे क्या बात है शर्मा जी, आपकी पोती तो काफी तरक्की कर रही है। ये सब आपका आशीर्वाद है। खुश रह बेटी। जाओ। दादाजी और कुछ चाहिए? नहीं, मैं बुला लूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। लो चाय लीजिए। हाँ तो भाई लोगों, आप आगे बढ़े। हाँ खन्ना जी, आप कुछ कह रहे थे। शर्मा जी, मेरी राय में क्लब का मुख्य उद्देश्य हम सबका मनोरंजन ही होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा अगर हम कुछ सोशल वर्क करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मसलन मेरा एक सुझाव है, क्लब के बैनर तले दोपहर या शाम को एडल्ट एजुकेशन की क्लास ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमारे पास तो काफी समय रहता है और इस समय का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या कर सकते हैं हम। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर मास्टर साहब इस काम में हमारे साथ रहते, उनका तजुर्बा हमें मिलता। लेकिन वो तो आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली हरदयाल बाबू। यार हरदयाल, मास्टर साहब के लड़के को तुमने ही नौकरी दिलवाई थी। अब एक बार उससे बात कर लो, शायद तुम्हारे समझाने से कुछ बात बन जाए। शर्मा जी, मुझे लगता नहीं कि मेरे बात करने का कोई बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं बात करके देखूंगा। अब इन बातों को करने से कोई फायदा नहीं है चाचा जी। और जी तो पूरी तरह से सटका गए। और बेटा, वो पिता है तुम्हारे, उन्होंने पैदा किया है तुम्हें, और कुछ मिले ना मिले थोड़ी सी इज्जत पाने के हकदार तो हैं तुमसे। तो हमने उनकी कौन सी बेइज्जती की है? घर में रहते हैं, 2 वक्त आराम से खाते हैं, और क्या चाहिए उन्हें हमसे? और क्या चाहिए मैं बताऊं तुम्हें? उन्हें चाहिए थोड़ा सा प्यार और हमदर्दी के 2 बोल। बेटा, इंसान घर में सिर्फ 2 रोटी के लिए नहीं रहता। घर उसके लिए ऐसी जगह होती है जब वो थक कर आए तो उसे थोड़ा सा सुकून मिले, और जब वो लाचार हो जाए तो वही घर उसे पनाह दे। आप हमारे बाबूजी को नहीं जानते चाचा जी। बात बात में पेच निकालना उनकी आदत हो गई। बेटा, मैं उन्हें तब से जानता हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। माफ कीजिए चाचा जी, बीच में बोल रही हूँ। आखिर बाबूजी चाहते क्या हैं? क्या शिकायत लेकर भेजा है उन्होंने आपको हमारे पास? नहीं नहीं बहू, उन्होंने कोई शिकायत लेकर नहीं भेजा मुझे। अरे मैं तो खुद ही आया हूं। देखो बहू, हो सकता है इसमें मास्टर साहब की गलती हो, लेकिन जरा सोचो, घर का कोई बुजुर्ग सुबह से लेकर शाम तक पार्क में ही बैठा रहे और पानी भी उसे पड़ोसियों से मांग कर पीना पड़े, तो इसमें क्या बेइज्जती न होगी तुम्हारी? तो क्या करें चाचा जी, बाबूजी तो जानते बूझते हमारी नाक कटाने पे तुले हुए हैं। घर पर रहें तो दिन भर एक खाट पर बैठ के खांसते रहेंगे और यही देखते रहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। इधर जाओ तो कहेंगे बहू इधर क्यों जा रही हो, उधर जाओ तो कहेंगे बहू उधर क्यों जा रही हो। 1 मिनट भी आराम से बैठना मंजूर नहीं है। अब एक दिन मीना ने कह दिया था कि बाबूजी थोड़ा बाहर घुमाइए, बस तब से मुंह फुलाकर सुबह निकल जाते हैं और शाम को घर में घुसते हैं। बताइए। ठीक है, मैं उन्हें भी समझाऊंगा। देखो बेटा, तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। आखिर वो पिता हैं तुम्हारे। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अब किस चिंता में पड़ गए हो तुम? तुम्हारा फर्ज था उन लोगों को समझाना, तुमने समझा दिया। अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत होगी तो वो तुम्हारी बात पर जरूर अमल करेंगे। पीयूष, देख किसका फोन है। हेलो। अरे चाचा जी नमस्ते। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वीडियो गेम खेल रहा था, थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। अच्छा बड़े पापा को बुलाऊं? अच्छा बुलाता हूँ। बड़े पापा, बड़े पापा, मुंबई से चाचा जी का फोन है। अरे किसका फोन है? चाचा जी का फोन है। अच्छा, हेलो अमित बेटा, कैसा है तू? प्रणाम प्रणाम। बहू और बच्चे कैसे हैं? अच्छा, तेरी अम्मा? अरे वो भी ठीक है।
और कभी कभी दमे का दौरा पड़ता है। बेटा मौसम बदल रहा है ना, बात कराऊं? अच्छा अच्छा, हाँ और सुना, 15 को दिल्ली आ रहा है? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। अरे नहीं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ हाँ हाँ, कह दूंगा। अच्छा ठीक है, प्रणाम। तो मैं चरण स्पर्श कह रहा था। मेरी बात तो कराते उससे। बाहर से फोन कर रहा था, खामखा बिल बढ़ता। रहने दो, तुम तो मेरे दुश्मन हो। अरे अगर 2 मिनट मुझसे बात कर लेता तो कितना बिल बढ़ जाता। 15 को आ रहा है, जी भर के बात कर लेना। अच्छा, बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? नहीं, वो ऑफिस के किसी काम से आ रहा है 4-5 रोज के लिए। बहू और बच्चे भी आ जाते तो क्या बिगड़ जाता? कितने दिन हो गए उन्हें देखे हुए। मुझसे बात करानी चाहिए थी तुम्हें। फोन उसने उधर से काट दिया और क्या मुझे रही हो। रिटायर मैं हुआ हूं और लगता है उसका असर तुम पर हो रहा है। अब चलो।